वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम चैप्टर नंबर 9 करने लगे, साउंड एंड हीट। इससे पहले मेरा चैनल का नाम है A.Medical Knowledge। इसको सब्सक्राइब और लाइक करें अगर आपको इसकी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं। इस पूरी बुक का मेडिकल फिज़िक्स का रिव्यू दे दिया गया है और इसमें आपको जो चीज़ MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो SCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो भी बताई जा रही है ताकि आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाएँ। ये चैप्टर की बात की जाए, चैप्टर 9 साउंड एंड हीट, ये MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसे हम MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो MCQs में आ सकती हैं। ठीक होगा। ये चैप्टर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है अपनी FSC और मैट्रिक के लेवल पे। यहाँ पे सिर्फ बताने का यही तरीका है कि हम जो है इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लें। ठीक है। इंटरफेरेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या होती है, पहली डेफिनेशन इंटरफेरेंस की आ रही है। इसका आपको बेसिक कंसेप्ट होना क्या होता है कि कोई भी दो वेव है जहाँ पे वो सुपर पोज हो रही है, वहाँ पे इंटरफेरेंस आ रही होती है। इंटरफेरेंस क्या होती है, अगर इंग्लिश का लफ्ज़ देखें तो मुदाखलत, मतलब इंटरप्ट करना, किसी को भी कोई काम कर रहा है उसके अंदर दखल अंदाजी करना। तो ऐसे दो वेव जा रही है जहाँ पे आपस में उनकी मुदाखलत होगी, वो समझे इंटरफेरेंस आ गया। आसान लफ्ज़ों में बताया, अगर वो इंक्रीज़ कर रही है, इंटरफेरेंस ज़्यादा हो रही है तो कंस्ट्रक्टिव वेव बन जाएगी, अगर कम हो रही है तो डिस्ट्रक्टिव वेव बन जाएगी। ठीक होगा। फिनोमेना ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द मीडियम ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ अ वेव। ठीक हो गई। MCQs में आ सकती है, इसलिए मैं रीडिंग भी कर रही हूँ डेफिनेशन के साथ साथ। डायफ्रैक्शन जो होती है, बेंडिंग ऑफ अ लाइट, शार्प एज के ऊपर करना डायफ्रैक्शन होती है। फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ अ लाइट अराउंड द शार्प कॉर्नर एंड सेपरेटिंग इन द रीजन ज्योमेट्रिकल शेडो डायफ्रैक्शन होती है। ठीक है। देन उसके बाद टाइप ऑफ वेव लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होती है जिसके पार्टिकल ऑफ ऑसिलेशन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होते हैं या पैरेलल होते हैं ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये फ्लूइड्स में और गैसेज में आ रही होती है और इसमें कंप्रेशन और रारफेक्शन आ रहा होता है। ट्रांसफ़र वेव्स वो वाली होती हैं जहाँ पे ऑसिलेशन के पार्टिकल परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। ये एक स्ट्रिंग आपने पकड़ा है या रूप में आप इसको जर्क देते हो और कितनी ज़्यादा वेव्स बनती है, वो ट्रांसफ़र वेव्स होगी। एक में क्रस्ट भी होगा, ऊपर वाला पॉइंट, और ट्रफ नीचे वाला पॉइंट होगा। मीडियम की बात कर ली कि मीडियम क्या है, मैकेनिकल वेव इज डिस्टर्ब जिसमें वो ट्रैवल हो रही है। किसी मीडियम क्या है कि कोई भी जगह जहाँ से वो ट्रैवल हो रही है उसे हम मीडियम कह रहे हैं। अब डिस्प्लेसमेंट बहुत पैरेलल परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, वेव का, तो वो मीडियम वेव जो होगी वो मिक्स वेव बन जाएगी। अगर उसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल परपेंडिकुलर पैरेलल होगी तो वेव जो अलोंग द मीडियम जो बनेगी वो मिक्स वेव बनेगी। ठीक है। फिर साउंड वेव की आगे आ जाती है कि मैकेनिकल वेव जो होती है वो ऑसिलेटरी प्रेशर वगैरह और सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में फ्रीक्वेंसी हमारी रेंज तक होनी चाहिए ताकि हम हेयर कर। आगे आता है हमारे पास प्रोपोगेशन ऑफ अ साउंड। साउंड जो होती है वो प्रोपोगेट कर रही होती है किसी भी मीडियम के ज़रिए। यही बात लिखी हुई है, एयर और लिक्विड भी हो सकता है, वाटर के ज़रिए। ठीक है। लिक्विड वही हो गया, रिफ्लेक्शन और रारफेक्शन उसमें आ रहा होता है। देन उसके बाद आ जाती है डेंसिटी, और ये रिलेशनशिप है, ये देख लें। डेंसिटी और प्रेशर का रिलेशनशिप आ गया। ये रिलेशनशिप हमें टेम्परेचर, ये स्पीड ऑफ अ साउंड को मेजर करने में बताता है। उसकी डेंसिटी कितनी, अच्छा ठीक है, साउंड ने ट्रैवल करना है ये जगह से, आप एक इमेजिन कर ले कि ये बॉक्स से साउंड ने ट्रैवल करना है। हम देखते हैं उसके अंदर प्रेशर हम कितना अप्लाई कर रहे हैं, उसकी डेंसिटी क्या है, तो हमारी साउंड की स्पीड क्या होगी। प्रोपोगेशन की भी इफेक्ट कर रही होती है। ठीक है। मोशन ऑफ अ मीडियम इटसेल्फ, जो प्रोपोगेट किस कर रही है मीडियम, ठीक है, किस मीडियम में कर रही है, मीडियम मूव कर रहा है तो साउंड भी मूव कर रही है। ठीक हो गया। मतलब आप भी अगर आप चलते चलते आप बोलते हुए जा रहे हैं तो मेरा मीडियम जो है वो, मैं खुद भी जा रही हूँ, मेरा मीडियम भी चेंज हो रहा है, साथ साथ साउंड भी ट्रैवल कर रही है, तो मीडियम पे भी वो डिपेंड कर रही है। ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड कर रही होती है, क्या वो विस्कोसिटी, उसकी थिकनेस कितनी है, एयर है, वाटर है, हनी में बोल रहे हैं आप, हनी का एक टप है उसके अंदर आप साउंड वेव्स ट्रैवल करने में डिफ़िकल्टी होगी। ये 3 पॉइंट आगे MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारा चैप्टर ही। परसेप्शंस ऑफ द साउंड वेव कि कितना इंसान सुन सकता है। ह्यूमन जो है वो 20 हर्ट्ज से 20 मेगा हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है। ठीक है। मेगा तो बहुत ज़्यादा हो गया। अपर लिमिट जो होती है वो डिक्रीज़ कर रही होती है जैसे जैसे एज होती है। ठीक है। क्या डिक्रीज़ कर रहा होता है एज के साथ, या आपने MCQs में बताना होगा कि एज के साथ अपर लिमिट डिक्रीज़ कर रही होती है। अदर स्पीशीज़ की भी रेंज डिफरेंट होती है। डॉग की प्रिसाइज 2 किलो हर्ट्ज आ गई। ठीक है। और फिर 40 हर्ट्ज आ गई, बिलो इसे डेफ नहीं सुन सकता। स्पीशीज़ फ्रॉग, मैमल्स वगैरह की भी डिफरेंट होती है। अब ह्यूमन ने क्या कर दिया, एक कल्चर या टेक्निक डेवलप कर दी, जैसे आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, टेलीफोन सुन रहे हैं, या वीडियो के ज़रिए मैं आपको समझा रही हूँ। ये जो साइंटिफिक मेथड हो गया इसे हम कहते हैं साइको एकॉस्टाइसाइड। आपको मेरी आवाज़ आ रही है और किताब नज़र आ रही है और आप समझ रहे हो, ये साइंटिफिक स्टडी कर दिया हमने। ठीक है। फिज़िक्स ऑफ साउंड्स की बात की जाए तो
मैकेनिकल वाइब्रेशन जो इंटरप्ट कर रही होती है साउंड को ट्रैवल करे, वो मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है। फिर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स आ जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग होती हैं, ठीक है, वो गैस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग होंगी, वो लॉन्गिट्यूडनल होंगी। प्लाज्मा, गैस और लिक्विड। कंप्रेसिव वेव्स आ रही होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वही बातें मैंने जो आपको पहले बताई कि लॉन्गिट्यूडनल ऑल्टरनेट प्रेशर हो रहा होता है, ठीक है, कंप्रेशन और रारफ्रैक्शन इसमें बन रहा होता है, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो ट्रांसफर लेटरली अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो ट्रांसफर वेव में कन्वर्ट हो रही होंगी, ठीक है। अगला टॉपिक जो हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये साउंड वेव जो है और सिंप्लीफाई डिस्क्रिप्शन दे रही होती है हमें, फ्रीक्वेंसी की भी दे रही होती है, वेव फॉर्म की भी, एम्पलीट्यूड की भी, साउंड इंटेंसिटी की, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, करेक्टरिस्टिक आ जाती है, इसमें कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। फिर उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड किस तरह करी होती है, मीडियम पे और टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। जैसे अब 20 सेल्सियस का टेम्परेचर है तो स्पीड ऑफ अ साउंड कितनी होगी, 1482 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्टील में कितनी होगी स्पीड ऑफ अ साउंड, 5960। मतलब एक दफ़ा आप इसे थॉरली आए मेरी वीडियो देख ले तो आप एमसीक्यूज इसके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक बात को 2-3 दफ़ा रिपीट कर रही हूँ। इंट्यूशंस ऑफ अ साउंड क्या होता है, ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट पहले मैं दे देती हूँ इसका आपको, कि जैसे ही आप ये साउंड ट्रैवल करिए, जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ करता जाता है ना तो ये डिक्रीज़ करता जाता है। इतनी इजी है ये बात, ठीक हो गया, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं। साउंड ट्रैवल करिए मीडियम से, उसकी इंटेंसिटी डिमिनिश हो रही है विद द डिस्टेंस जैसे जैसे बड़ा हमें कम सुनाई दी जा रही है। यहाँ मामा कमरे में बोल रही है और हम बाहर खड़े हैं, हमें सुनाई नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी कम है, या वैसे ही हमारे कान ही ख़राब होते हैं मामा की आवाज़ पे तो फिर सुनाई नहीं दे रहा होता है, ठीक हो गया। तो वो हम ये वाला प्रोसेस यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। इंटेंसिटी उसका कम हो दी जा रही है, उसकी एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से स्कैटरिंग इज रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड इन अ डायरेक्शन अदर देन द ओरिजिनल डायरेक्शन हो। अब ये डायग्राम भी देखें आहिस्ता आहिस्ता इंटेंसिटी कम होती जा रही है। और ये देखें ऑब्जॉर्ब साउंड आ गया, आउटगोइंग साउंड, ठीक है, इससे बाहर जा रही है, साउंड इंसुलेशन आ गई, इनकमिंग साउंड कितनी आ रही है और ऑसिलेट कितनी कम बाहर जा रही है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड वगैरह सब कुछ कम हो गया है, ठीक है। इंट्यूशन के 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। अल्ट्रासाउंड जो होता है वो ऑब्जॉर्व बाय द टिश्यू एंड कन्वर्टेड हीट एट दैट पॉइंट, तो साउंड को ऑब्जॉर्व कर रही होती है ना, अल्ट्रासाउंड एक साउंड की टाइप होगी, तो वो ऑब्जॉर्व करके टिश्यू में से हीटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर रही होती है इंट्यूशन में। और अदर पॉइंट जो आता है वो हमारे पास ये आ रहा है कि ये जो होती है स्कैटरिंग हो रही होती है, सिलेंड्रिकल अल्ट्रासोनिक बीम होती है जो डिफ्लेक्ट कर रही होती है डिफरेंट पार्ट में, जिसमें इंटरफेरेंस बबल्स पार्टिकल के पाथ में बन रहे होते हैं। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, एसोसिएट होती है वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। टेम्परेचर थर्मल कंडीशन होता है जो डिटर्मिनेट कर रहता है इंटरचेंज ऑफ हीट को हमारी बॉडी में। टेम्परेचर ये क्या है कि हम मेजर कर लेते हैं कि कितनी हमारी बॉडी गर्म है, ठीक है। और ये जो होता है लेवल ऑफ हीट को बता रहा होता है। हाई टेम्परेचर जो अब हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, चम्मच को आप रख दें तो वो थोड़ी देर बाद जो होगा वो जिसका एंड पॉइंट है वो भी हीट अप होने लग जाएगा, ये पेन का एंड पॉइंट हीट अप होने लग जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो लास्ट तक आ गई, ठीक है। टेम्परेचर की बात कर ले तो ये डिपेंड कर रहा था क्वान्टिटी ऑफ हीट इट कंटेन, कैपेसिटी टू स्टोर, आगे स्केल्स ऑफ टेम्परेचर आते हैं।